नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की विधायकी रद्द होने पर खाली हुई रामपुर की सीट पर आज उपचुनाव हो रहा है। इसी बीच खबर है कि आजम खान मतदान को लेकर भड़क गए हैं और उन्होंने रामपुर में प्रशासन पर मतदान को लेकर आरोप लगाया है। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सपा नेता आजम खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि बर्बरता की जा रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। पुलिस मोहल्लों में जाकर कह रही है कि वोट मत डालना। एक मोहल्ले में पुलिस ने इतना धमकाया कि लोगों ने घरों में ताला लगाकर पलायन किया। हर जगह कहा जा रहा है कि वोट डालने मत जाना। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर हो रहे चुनाव में पहले चरण में राज्य की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोटिंग की गई थी, जिसके बाद आज सोमवार 5 दिसंबर को गुजरात की बाकी 93 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग की जा रही है। बता दें, दूसरे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार शनिवार शाम को ही थम गया था और इस बीच चुनावी मैदान में 833 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। वहीं वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी और उसी दिन नतीजों का भी ऐलान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया कि गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में मतदान करने वाले सभी लोगों, विशेष रूप से युवा और महिला मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं। इसके साथ ही पीएम ने बताया कि वह अहमदाबाद में अपना वोट डालेंगे। आपको बता दें, आज 5 दिसंबर को गुजरात की शेष 93 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान जारी है। वहीं वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी और नतीजे भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे। आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की आज किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी। बता दें, लालू यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य अपनी किडनी डोनेट कर रही हैं। इस बात की जानकारी खुद रोहिणी द्वारा ट्वीट कर दी गई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, रॉक एंड रोल के लिए तैयार। वहीं इससे पहले शनिवार को भी रोहिणी ने ट्वीट कर लिखा था कि जिन्होंने लाखों करोड़ों जनता को दी आवाज, उनके लिए दुआ करें सब मिलकर आज। बता दें, आरजेडी सुप्रीमो पिछले काफी समय से किडनी की समस्या से लड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले वह किडनी की जांच के लिए सिंगापुर गए थे और वहां उन्हें डॉक्टरों द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट का सुझाव दिया गया था। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव जारी है। वहीं खबर है कि वोटिंग से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर शराब और पैसा बांटने का आरोप लगाया है। बता दें, समाजवादी पार्टी की ओर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यह चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने रविवार को ट्वीट कर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि होटल पाम, स्टेशन रोड, मैनपुरी में सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ता इकट्ठे होकर निरंतर शराब और पैसा बंटवा रहे हैं। मामले का संज्ञान ले चुनाव आयोग। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने कहा कि उसका डेलीगेशन इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से करेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। इसी बीच खबर है कि मतदान से ठीक एक दिन पहले रविवार को अहमदाबाद स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी का एक हैरान करने वाला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पार्टियां चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को टिकट देती हैं, वो पार्टियां और वो लोग इस्लाम के खिलाफ हैं। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में शाही इमाम सिद्दीकी ने कहा कि अगर आप इस्लाम की बात करें तो हमारे लिए नमाज से ज्यादा बढ़कर और कुछ नहीं होता। क्या आपने किसी महिला को यहाँ नमाज पढ़ते हुए देखा है? अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना जायज होता तो उन्हें मस्जिद में आने से कभी नहीं रोका जाता। जो लोग औरतों को टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ बगावत करते हैं। ऐसा करने से हमारा मजहब कमजोर होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारा मजहब कमजोर इसलिए होगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप अपनी औरतों को विधायक या पार्षद बनाएंगे तो उससे होगा ये कि हम हिजाब को महफूज नहीं रख पाएंगे और हम हिजाब का मुद्दा सरकार के सामने नहीं उठा सकेंगे। अगर हम इनको रोके बगैर ये मुद्दा उठाते हैं तो सरकार कहेगी कि आपकी औरतें तो बगैर हिजाब के ही असेंबली में आ रही हैं, संसद में जा रही हैं। चुनाव लड़ने और जीतने के लिए औरतों को घर घर जाना पड़ेगा और इस्लाम में औरत की आवाज भी औरत है, इसलिए मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। अगर आपको किसी को टिकट देना ही है तो आप इनकी जगह मर्दों को टिकट दें। ईरान में एक 23 साल की लड़की महिसा अमीनी के हिजाब ना पहनने पर मोरालिटी पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर कस्टडी में हुई उसकी मौत की वजह से पिछले कई महीनों से ईरान में चल रहे हिजाब विवाद में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। महिसा अमीनी की मौत के बाद ईरान की महिलाओं ने हिजाब कानून और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।
इन प्रदर्शनों के खिलाफ भी मोरालिटी पुलिस ने दमनकारी रवैया अपनाया। तमाम क्रूरता के बावजूद महिलाओं ने अपना प्रदर्शन जारी रखा, लेकिन अब आखिर में ईरान सरकार को झुकना ही पड़ा। खबर है कि अब ईरान सरकार ने मोरालिटी पुलिस को ही सस्पेंड कर दिया है। ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि मोरालिटी पुलिस को सस्पेंड किया जा रहा है। जाफर मोंटेज़ेरी ने कहा कि मोरालिटी पुलिस का मिशन हाल में हो रहे दंगों को रोकने के लिए किया गया था और अब यह मिशन खत्म हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरी कवायद का कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि मोरालिटी पुलिस ईरान में इस्लामी कानूनों को लागू करवाती है, जैसे कि हिजाब, बुर्का आदि का पालन लोगों से कराना, जिसके चलते सफेद और हरे रंग की वैन से चलने वाली इस पुलिस के कर्मचारी कहीं भी महिलाओं को टोकते हुए नजर आते हैं। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मोरालिटी पुलिस को हमेशा के लिए बंद किया जाएगा या नहीं। ओडीआई के चल रहे मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बांग्लादेश के सामने 187 रन का लक्ष्य रखा और इसके जवाब में बांग्लादेश ने 46 ओवर में अपने 9 विकेट गंवाकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। बता दें, बांग्लादेश ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 1 विकेट से शिकस्त दी और अपनी इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है और अब सीरीज का अगला मैच 7 दिसंबर को ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।